ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ळवो अरिहन्ताणं ळवो सिद्धाणं ळवो आयर्याणं ळवो ववच्छायाणं ळमो लोये सवसाहुनं पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज हम लोग सत्य धर्म को आगे कैसे बढ़ाए और हर व्यक्ति इस धर्म का आचरण करके कैसा सुखी हो, इसी भावनाओं के लेके आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैनाचार्यों ने बताया कि जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है वो कई भवों के पुण्य को बेचने के बाद हुआ है। इसलिए हुआ है कि हमारा सौभाग्य है, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है उसी परिवार के द्वारा ही आत्मा परमात्मा बन जाता है। आज क्योंकि जो संस्था का नाम है उसी से मुझे प्रारंभ करना पड़ेगा। ये क्या है? सोमवंशी क्षत्रिय दिगंबर जैन कासार, इन शब्दों को पहला समझेंगे तो बहुत कम समय में हमारा काम हो जाएगा। देवादिदेव आदिनाथ भगवान जी के सुपुत्र, जो ज्येष्ठ सुपुत्र थे, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत हो गया, और दूसरे पुत्र जो बाहुबली थे, उनके पुत्र सोमयश, इन्हीं के नाम के कारण सोमवंशी एक परंपरा शुरू हो गई। और यहाँ अपने को ये भी ज्ञात करके लेना है, एक क्षत्रिय शब्द भी आया है। क्षत्रिय शब्द ही बताता है कि पहले क्षत्रिय है आदिनाथ भगवान ऋषभदेव। आणि वायु पुराण भागवत आदि में भी आया है। आणि क्षत्रिय में पहले क्षत्रिय कौन है? तो नाभि राजा को लेके यानी ऋषभदेव को लेके ही वायु पुराण आदि में भागवत में आया है। तो इन्हीं परंपरा में दिगंबर जैन धर्म
इसको थोड़ा सा सोचेंगे हम। जैन शब्द कैसे बना? जिन शब्द से जैन शब्द बना। जिन्होंने जीतने वाला, जितेंद्रिय कर्म विजेता को जिन कहते हैं, और जिनस्य उपासक जैन, जिनेन्द्र की भगवान की उपासना करने वालों को जैन कहते हैं। इसका मतलब ये है, क्योंकि आगे भी एक शब्द आया है कासार, यानी ये समाज, कासार एक धर्म नहीं है, ये जाति नहीं, पंथ नहीं, एक व्यवसाय है। कासार क्या है? व्यवसाय है। और व्यवसाय जैसे हमने कई जगह पढ़ा, प्रदीप जी के कुछ लेख पढ़े हमने, फलटनी जी का, और हमने कालिका पुराण भी पढ़ा। तो उसमें हमने ये देखा, जैसे कहानी भी बताई जाती थी, एक श्रावक अपना निर्वाह कैसे हो चिंतित थे, तो उनके स्वप्न में देवी आकर क्या बताया कि 2 वस्तु दे दिया, और क्या करा कि आप इसके द्वारा क्या करना, बर्तन और क्या बोलते हैं, बांगड़ी, बांगड़ी, तो ये कंकण तो ये देख के उन्होंने निर्वाह करने के लिए, देखो निर्वाह होना अलग है, जीवन का निर्माण होना अलग है। तो उन्होंने स्वप्न में आकर, और एक शास्त्रों में देख लेना, जब जब सम्यक दृष्टि के ऊपर संकट आता है तो उनकी सेवा देवी लोग करते, ये भी याद रखना है अपने को। पुराण देख लेना, सीता के ऊपर संकट आया, पार्श्वनाथ भगवान जी के ऊपर संकट आया, तो देवी देवता आकर क्या किया, उनके मदद किया, उपसर्ग दूर करने के लिए कहा जाता है। तो इसीलिए याद रखना कि एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि की सेवा करता है, और सेवा करता है इसका ये मतलब नहीं वो हमारे पूज्य है। बहुत कर्म सिद्धांत भी मैं रख रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि वो जो देवी हो या देव हो, जो जिनेन्द्र भगवान के भक्त होते हैं, जो पंच परमेष्टि को पूजते हैं, उनकी क्या करते हुए सेवा करके मैं जैसे धर्म करती हूँ वैसे ये भी धर्म में स्थिर हो, इसीलिए उनके स्वप्न में आकर ये काम बताया। इसका मतलब ये है कि आचार्य कहते हैं जब जब सम्यक दृष्टि के ऊपर संकट आता है तो देवलोक के देव और देवी क्या करते, आकर उनको सहायता करते। इसका मतलब नहीं वो हमारे लिए आराध्य है, क्योंकि आप दिगंबर जैन लिखा है यहाँ, दिगंबर जैन कासार समाज से क्षत्रिय माना, तो दिगंबर आप क्यों, इसलिए दिगंबर है कि आप दिगंबर गुरु को पूजते हैं, दिगंबर देव को पूजते हैं, इसलिए आप दिगंबर जैन में आते हैं। अगर दिगंबर का अर्थ भी जानना है, दिक अंबर, दिशा ही जिनके वस्त्र है उसको क्या बोलते, दिगंबर बोलते। तो इनकी आप आराधना करते हैं, इसीलिए आपका परिचय दिगंबर जैन के साथ दिया। कपड़े जिन्हें उतारा उनको आप दिगंबर साधु कहते हैं, और आप कपड़े में होते हुए भी आपका परिचय क्या देते, हम दिगंबर जैन हैं। क्यों हैं, क्योंकि आपके आराध्य देव आपके क्या है, दिगंबर है, और आपके गुरु भी दिगंबर है, इसीलिए दिगंबर जैन। क्योंकि श्वेतांबर होते जो कपड़े वालों को पूछते श्वेतांबर कहते। तो ये विषय रखकर अब समाज की बात में आगे बढ़ रहा हूँ। समाज
का उत्थान कैसे हो। पहला, कासार समाज में प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेने वाला मैं, मेरा परिवार के साथ मेरी समाज भी शब्द आना चाहिए। अभी तक क्या हुआ है, मैं और मेरा परिवार, मेरे समाज भी, मेरा धर्म भी, ये भी क्या आना चाहिए, शब्द आना चाहिए। तब जाकर समाज के कार्य हम कर सकते। क्योंकि समाज सेवा जैसे कोई कार्यकर्ते बने हैं, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदि कहाँ से आए, मराठवाड़ा से आदि से भी, तो देखो समाज सेवा उसको, समाज सेवक उसको कहा जाता है कि हमारे समाज में कौन दुखी है क्या, उसका दुख दूर कैसे हो, ये प्रत्येक व्यक्ति को सोचकर वो उसको क्या करेगा, उसको मदद करेगा, तब वो समाज सेवक माना जाता है। और ये भी लक्ष्य अपने को बनाना है। तो एक उदाहरण गुरु महाराज जी ने बताया था। हर रोज की तरह बगीचा में वो माली जाता था और उन्होंने देखा कि सब वृक्षों को मैं पानी डाल रहा हूँ, लेकिन एक दो वृक्ष खाद डालने के बाद भी, पानी डालने के बाद भी विकसित नहीं हो रहे, बाकी की तो विकसित हो रहे थे। तो उनको लगता है कि कमी कहाँ है। तो एक दिन मन में आ जाता है, थोड़ा मिट्टी निकाल कर देखता है, तो उसके जड़ में एक कीड़ा बैठा था। उस जड़ में कीड़ा बैठा था और जितना वह रस तैयार होता उसको रस को क्या करता था, कीड़ा ले लेता, इसलिए वृक्ष का विकास नहीं होता था। तब उन्होंने उस कीड़े को निकाल के रखा और पुनः उसको खाद डाल के, पानी डाल के क्या किया उसको, तो थोड़े ही दिन में वो भी विकसित हुआ। तो ये इसलिए मैं रख रहा हूँ, जब तक कीड़ा रहता है तब तक उसका विकास नहीं होता। उसी तरह जब तक हमारे पास मिथ्यात्व रहते हैं तब तक हमारे समाज का कल्याण हम नहीं कर सकते। तो आपको पहला सम्यक दर्शन को समझ के लेना पड़ेगा। और नियम है कि आप जिस कुल में जन्मे हैं वह बहुत पुण्य को बेचने के बाद मिले, तो इसका मतलब है आप गरीब कभी हो ही नहीं सकते। गरीबी का कारण है मिथ्यात्व। ये अगर छूट जाएगा तो कितना बड़ा कम, क्योंकि देखो कितने अच्छे अच्छे लोग डॉक्टर और ये सब ऑफिसर देख रहे हैं हम कि इन लोगों ने कितना पुरुषार्थ, यानी पास कुछ भी नहीं था तो ऐसे एक पैंट में रहकर ऐसे करके पढ़ाई करके आपके मुंबई में आकर बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं। और जैसे शासकीय इसमें भी काम कर रहे, तो ऐसे लोगों का क्या करना है, अपने को उपयोग में लेना है। क्योंकि मैंने सुना था कि आचार्य महाराज जी ने जब शिरपुर में इनको ये कहा था कि समाज में कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, पढ़ाई कम हुआ है तो उनको क्या करो, हथकरघा सिखाओ और महिलाओं के लिए शिल्पकला सिखाओ, और इसका भी इतना बड़ा कार्य हो जाएगा कि एक एक महीने में 10-10, 15-15 हज़ार वह कपड़ा बना के भी क्या कर सकता है, पैसे कमा सकता है। और ये भी विषय गुरु महाराज जी ने बताया था, इस पर भी आप गौर करेंगे। क्योंकि जैसे कासार समाज का एक 1988 में पुणे में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें प्रमुख अतिथि थे चंद्रनाथ वनकुद्रे सोलापुर के। तो उन्होंने बताया था कि हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाना है और ये भी याद रखना है। तो उन्होंने अपने इसमें कहा कि हमारे हित करना है तो 5 परमेष्ठी हमारे धर्म देवता है। वनकुंद्र जी ने क्या बताया, अगर मराठी में वही बताते हूँ, मैं उन्हीं के शब्द बताता हूँ, 5 परमेष्ठीच आपल्या धर्मदेवता आहेत
आपण सर्वांचा धर्म अहिंसा दयामय जैन धर्म होता. वीतराग देव, निर्ग्रंथ गुरु, जिनवाने आणि सिद्धांत शास्त्र यांनी सांगितलं जो दयामयी अहिंसा जिन धर्म तोच आपला धर्म आहे. वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत हेच आपले देव आहेत आणि पंचपरमेश्वर आणि अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय साधू हे आपले काय आहेत, आराध्य दैवत आहेत. आणि याचीच आपण काय करणार आहे, आराधना केली पाहिजे. तो मैंने कालिका पुराण में ओवी नंबर 10 में, अध्याय नंबर 10 में, ओवी नंबर 101 में बहुत कासार समाज के लिए और सोमवंशी राजा को उद्देश्य लेके उन्होंने बताया, हे राया श्रावक धर्म पाळावा. हे राया श्रावक धर्म पाळावा, धर्म संसार करावा. धर्म करत संसार सुख, धर्म संसार करावा, बुद्धी संपत्ती मिळे जीवा. बुद्धि संपत्ति मिले जीवा जिन धर्मे करुणी. अने जैन धर्म का पालन करने से हमारी बुद्धि भी ठीक होगी और हमें संपत्ति भी मिल सकती है. ऐसे कालिका पुराण में लिखा है. और जब भी कोल्हापुर में शंकराचार्य जाते थे कासार गली में, तो शिव लीलामृत में लिखा है अध्याय नंबर 15 में, आहो ही ग्राम दैवते आहेत जरी जैन स्थापित, परित्याते तुम्ही सतत भजत जावे स्वधर्म. जैने स्थापिले म्हणून संशय न धरावा मनी, आपला धर्म आपण लागुनी देवापाशी काय असे. ऐसे करके उन्होंने शिव लीलामृत में भी उल्लेख किया है. और जैसे अभी अध्यक्ष बता रहे थे कि जैन कासार में मुनि, आरिकाएँ, भट्टारक अभी बहुत हो गए हैं. जैसे देवसागर जी महाराज जी जो मलखड़ के थे, विमल सागर जी महाराज जैसे हमें लेंगड़ी जी बैठे हैं, शाहपुर बेलगांव उनके परिवार से हैं. और क्षुल्लक जयसेन महाराज जैन मुनि बने जो पूर्वाश्रमी के यशवंत मुदकोड़ी होते थे. और उन्हें 105 क्षुल्लक अतिबल महाराज जो पूर्वाश्रम में रंगप्पा चिवटे जो कबनूर के थे, और लक्ष्मीश्वर के नागाप्पा ये भी जैन मुनि बने. और रायाप्पा बरगावे ये भी जैन मुनि बने. ब्रह्मचारी नेमीचंद्र जी महाराज भी बने. और इसीलिए बहुत विषय है. मैंने देखा कासार शिरंबे की बात विषय आया था 2009 में. मैं उसके पहले सोलापुर गया था और सोलापुर में मुझे दत्तात्रेय मांगले इनकी किताब मिली थी, कासार समाज का एक किताब. उसमें हमने पढ़ा कासार शिरंबे में 40-50 साल पूर्व तक पूरे जैन धर्म पालते थे और वे कैसे परिवर्तन हुआ उन्होंने लिखा था. तो मैं वाटेगांव इस्लामपुर के एरिया विहार चल रहा था, तो मुझे लगा कि अब कासार शिरंबे पास है, जाना है. तो मेरे भाव बन गए और मैंने सोचा कि समंतबद्ध महाराज कुंभोज बाहुबली के उन्होंने कोशिश किया, बरडे गुरु जी ने किया, भट्टारक जी ने किया, कहीं जम नहीं पाया. तो मेरी भावना हुई कि हम भी जाकर एक बार देखेंगे. तो 2009 में मैं उस गांव में, हमारे साथ और भी महाराज थे, उनको कह दिया आप यहाँ रुको क्योंकि हम तीनों जाएंगे तो एक दिन आहार हो जाएगा, विहार करना पड़ेगा. तो 2 महाराज को वाटेगांव को रोक के मैं 2009 में वो कासार शिरंबे के लिए विहार किया. विहार करते समय
सामने वाला व्यक्ति जो गुरुकुल में पढ़ा था उन्होंने फ़ोन किया, साथ वाले चलो महाराज आ रहे क्या, आ रहे, कैसे स्वागत करना महाराज का, हार लेके आना क्या। तो ये स्थिति थी। मैं उस गांव में गया और वहाँ कालिका मंदिर पर पुकारा गया की जैन साधू आये है, भक्त मंडळींनी दर्शनासाठी यावे। तो मैं कालिका मंदिर में गया, 3 दिन रहा वहाँ। मैंने उनको समझाया धर्म क्या होता है और जैन क्या होता है, इसकी सर्व जानकारी 3 दिन दिया। पास के लोग आकर वहाँ चौका लगाया, आहार हुआ और मैं वहाँ से जब निकल गया तो एक गांव में जो कर्म पाटलन का जो गांव है ऐतवड़े, उस गांव में पहुँच गया तो वहाँ प्रभात जैन आए थे। तो उन्होंने कहा मेरी गाड़ी भी नहीं आती थी, कैसे गांव में आकर बैठे, सब महाराज सिटी में दौड़ रहे और अब कहाँ आए छोटे गांव में। तो हमने कहा मैं अभी कासार श्रम में जाके आया हूँ, मुझे लगता है और वहाँ जाना पड़ेगा और कैसे करना। तो उन्होंने कहा क्या भावना है आपकी। हमने कहा वहाँ मंदिर बनाए बिना हम काम नहीं कर सकते। तो तुरंत प्रभात जैन ने क्या कहा, मैं मंदिर बनाता हूँ। और उसके बाद आगे विहार करने में मुझे पता चला गांव में 10 गुंठा जगह बिक्री हो रही थी और एक मुसलमान लोग खरीदी कर रहे थे। तो ब्रह्मचारी के संकेत करके 3 लाख में 2009 में 10 गुंठा जगह ले लिया, मंदिर हो गया। और मंदिर होने के बाद पंच कल्याण भी हो गया। उस वक्त एक घटना मैं आपके सामने बता रहा हूँ, कासार समाज में कैसे लोगों ने धर्म का पालन किया। मुझे एक वहाँ की बूढ़ी माँ बता रही थी कि महाराज हम कभी भी रात्रि भोजन नहीं किया अभी तक। और बताया हमारे घर के लोग जब बांगड़ी लेके दूसरे गांव जाते थे ना, तो आते समय अंधेरा होने की संभावना थी। तो ग्रीष्म काल में क्या करते थे, जाते समय तो भोजन लेकर, जाते समय नदी के किनारे पर रेत तपी हुई रहती है, तो एक कपड़ा गीला करके, चावल को गीला करके उस कपड़े में रखते थे और उस गरम गरम ये रेत है ना, उसमें रख के जाते थे और लौट के आने तक वो क्या हो जाता था, पक जाता था। और वहाँ नदी के किनारे में बैठकर वह चावल आदि जो भी वस्तुएं खा के दिन डूबने तक घर गाँव तक पहुँचते थे। अनेक कासार समाज ने कैसे कैसे धर्म का पालन किया है, रात्रि भोजन में। और उन्होंने कहा, मुझे बता रही थी बूढ़ी माँ, महाराज इतना खालची जेवढे घर आहेत बघा ते सगळे जैनांचे आहेत, ये स्थिति है। लेकिन ये परिवर्तन कौन किया, एक ब्राह्मण आया था, एक पाटिल कासार जैन, सुधार की दृष्टि से ब्राह्मण को लाया शादी में, क्योंकि पहला जैन व्यक्ति पंडित जाता था। तो उन्होंने ला के क्या किया, ला के आने के बाद वहाँ का वातावरण देखा, ये बहुत सीधे साधे शांत परिणाम के लोग हैं। तो उन्होंने सबके आंगन में तुलसी का कट्टा रख दिया। वो रखने के कारण क्या हुआ, जो हमारी श्राविका दरवाज़ा खोलती थी, खोलते ही एक लोटा भर पानी लाके डालने लगे। तब से कासार शिरंबे के कासार जैन आजय जैसे बन गए थे। और 150-200 घर क्या होता है। और इसका एक ही कारण है कि हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। इसीलिए अभी मैं आगे का विषय रख रहा हूँ कि आप इसमें जितने लोग रिटायर है, जिनको पास समय है, वह अलग अलग विभाग को आप नियुक्त करें कि साल में 2-3 बार तो क्या करना है, ग्रीष्म काल में एक जाना है, आपको शिविर लेना है। और महावीर जयंती है आदि में उस जाकर महावीर जयंती बड़े से बड़े पैगामे में क्या करना है,
यानी महावीर जयंती करना है आपको, और ग्रीष्म काल में क्या करना है, 5 दिन का या 3 दिन का जो भी हो आपके क्या करना है, शिविर करना है, जिन संस्कार शिविर, यानी सम्यक दर्शन संस्कार शिविर करके उस गांव में जाकर आप शिविर करेंगे तो इतना बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब अभी यहाँ आने से पहले बताया कि जब मुस्लिम का राज्य था तो रत्नागिरी के पास से 12 किलोमीटर पर जो गांव है, तो उन मुस्लिमों ने उन गरीब जो जैन का असर था उनको दाढ़ी करवाने के लिए काम में लिया। बाद में वो समाज परिवर्तन होते गई, यानी जैन होते हुए भी उनको बताने वाला कोई नहीं मिला। ऐसे गांव भरे हुए हैं। और हमारा कहना है जैसे अपने पढ़े लोग डॉक्टर लोग सब है, लेकिन जो लोग रिटायर है उनके पास समय है, और ऐसे लोग एक बार टीम बनाए, ज़्यादा समय नहीं लगता। प्रत्येक के मन में भाव आना चाहिए कि हमें चेतन मंदिर खड़ा करना है। जड़ मंदिर कोई भी खड़ा करता। अभी हमें आते समय सुना तलेगांव, यहाँ 80 घर है। कितने? कासार समाज के 80 घर होते हुए भी मंदिर नहीं। सुन के ऐसे लगा 80 घर क्या होता है, और 80 घर होते हुए भी तो हमने उनको कहा है इसके बाद 8-10 दिन में कभी भी आना, समाज को लेके आना, जगह प्राप्त करो, हम कोई भी दाता दे दें। क्योंकि देखो आचार्य सिंह का कहना है जो मंदिर से दूर वो धर्म से दूर। जब तक जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं होता तब तक उसको इसके संस्कार मिल ही नहीं सकते। और यहाँ तक मैं देखती हूँ, को पता नहीं किसके साथ किसका समाचार करना, महाराज को क्या बोलना, शुल्लक को क्या बोलना, आर्यिका को क्या बोलना, प्रतिमाधारी को क्या बोलना, ये किसी को पता नहीं। महाराज को भी जय जिनेंद्र करने लगे, महाराज को नमस्तु किया जाता है, आर्यिका को वंदा भी कहा जाता है, क्षुल्लक आयलोक को इच्छा में कहा जाता है, और प्रतिमाधारी को वंदना, और एक आप श्रावक क्या बोलेंगे एक दूसरे को जय जिनेंद्र। ये सब ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए अभी जितनी भी लोग आए ना, प्रत्येक के लिए एक जिन संस्कार किताब अभी सबको लेके जाना है। प्रारंभ से जैन शब्द कैसे बना, मंदिर क्यों जाना, घंटी क्यों बजाना, किसके सामने कितना अक्षर चढ़ाना, 3 ही गुरु के सामने क्यों, शास्त्र के सामने 4 ही क्यों, भगवान के सामने 5 ही क्यों, ये पूरा ज्ञान अपने को देना पड़ेगा। और ये आपको पहला करना है। जितने भी रत्नागिरी आदि से आए हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियाँ 500-600 प्रतियाँ मंगवाया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने गांव में जितनी समाज है उतनी प्रतियाँ लेकर जाएंगे। और मुझे विश्वास है क्योंकि ये जिन संस्कार तमिल में हो गया, कन्नड़ में हो गया, इंग्लिश में हो गया, बांग्ला में पिछले समय 19 जगह शिविर हुआ, बांग्ला में भी हो गया, अभी गुजरात में भी हो रहा है। और प्रत्येक समाज यानी जो इसको पढ़ता है हर व्यक्ति पात्र बनता है, वो भी करेंगे। और हमारे जो कासार समाज में जो हमारी युवक है युवतियाँ हैं, इनकी शिक्षण के बारे में भी मेरा कहना है, जैसे अभी डॉक्टर कह रहे थे, हम कहीं कोई से मदद हम कर सकते। हमारा कहना है 1% जिसको ज़्यादा है ना, ऐसे बच्चे को एक कोई व्यक्ति दत्तक ले ले, और उसको जो भी हमें खर्चा है ना वो एक परिवार एक व्यक्ति उठा सकता है। शिष्यवृत्ति तो देना ही है, लेकिन कहीं कहीं पैसे ज़्यादा लगते, जैसे मेडिकल की बात किया गया था, तो इसके लिए पैसे ज़्यादा लगते, तो कई परिवार उसको क्या कर सकते, दत्तक लेके उनका शिक्षण पूरा कर सकते। और आप नहीं कर सकते तो समय पर ये जो मुख्य कमेटी है उनको बताते जाएंगे। लेकिन धन के अभाव में शिक्षण रुकना नहीं चाहिए, कितना भी खर्चा हो, क्योंकि एक बच्चा एक बच्चियों को हम खड़ा करेंगे तो एक परिवार खड़ा हो जाएगा।
और उस परिवार के द्वारा और कहीं परिवार खड़े हो सकते। तो शिक्षण क्षेत्र में और जैसे अभी जो शासकीय अधिकारी उन्होंने बताया, पढ़ाई के बारे में भी अपने को प्रत्येक बच्चों को कराना है, और जो समाज पढ़े लिखे होती वही ऊपर उठ सकती है, ये अभी अपना लक्ष्य रहना है। और जितने भी अभी यहाँ जितने ऑफिसर डॉक्टर है, ये मेरे पास बाद में थोड़ा सा मुझे मिले, मैं अलग से उनको मैं उससे चर्चा करूँगा। बहुत अच्छी भावना है और आगे इसको अपने बढ़ाना है। जैसे तलेगांव का मैंने सुन के आश्चर्य हुआ कि 2 बार खरीदी किया लेकिन काम नहीं हुआ। 80 घर का धर्म ध्यान आपको करवाना है और जल्दी से जल्दी वहाँ पे मंदिर, जिन मंदिर अपने को बनवाना ही है, और ये भी अपने को लक्ष्य रखना है। ऐसे ज़्यादा जिस गांव में है उसकी लिस्ट बनाई जाए। जिस जिस गांव में समाज ज़्यादा है लेकिन मंदिर नहीं है, तो उस गांव को एक एक गांव के लिए हम दाता तैयार करेंगे या 2-2 मिल के तैयार करेंगे, क्योंकि 15-20 लाख रुपए में भी काम हो जाता है। 15 लाख में भी वहाँ मंदिर बन जाता है। तो ऐसे मंदिर, और लेकिन जगह वो पहला प्राप्त करें, और जगह होते ही हमारे पास आ जाए या अध्यक्ष उनको बताए। लेकिन अपने को देखो, जब तक मंदिर से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म ही सुख का साधन है। और एक नियम है, देव का निर्णय हुए बिना धर्म प्रारंभ होता नहीं। और पहला अपने को देव का निर्णय ये करना है कि हम वीतराग भगवान के उपासक है। जैसे यहाँ लिखा है कि हमें गर्व है, हम जैन क्यों हैं, सच्चे देवगुरु शास्त्र हमें मिले। कितना पुण्य है हमारा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। कई लोग कहते हैं हमारे शुभ भाव नहीं होते, शुभ विचार नहीं बनते, तो आचार्य कहते वीतराग कर विश्वास ही शुभ भाव, शुभ विचार, शुभ संकल्प, शुभ गति, ये प्राप्त होने का कारण क्या है? वीतराग पर विश्वास अपने को रखना है। और 3 लोक में अगर शुभ वस्तु है तो ये वीतराग भगवान है, और हमें बहुत पुण्य से मिले हैं, ये भी कार्य करना है। और क्योंकि जब यहाँ आने के बाद चर्चा चल रही थी और सालवी जी भी आए थे और यहाँ के कार्यकर्ते आए थे, तो हमारी भी भावना हुई कि एक रविवार ये प्रारंभ करना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये भी कहा था, अभी आने के बाद उन्होंने कह दिया हमारा सीज़न शुरू है, तो हमने कहा आपका सीज़न है, मेरा भी सीज़न है। वो कहते थोड़े लोग नहीं आए महाराज, क्यों, सीज़न चल रहा है सबका, उसके कारण नहीं आए। तो सीज़न जब कम हो जाएगा तब आपको क्या करना है, और एक बार हम अलग अलग बैठेंगे और पूरे मुंबई की समाज, कासार समाज, देखो कभी कभी आंखों में आंसू आता है। मैंने जब पुणे का इतिहास पढ़ा, शुक्रवार पेट आदि में कासार मंदिर है, देखो उस वक्त विशाल कीर्ति भट्टारक जाते थे, पेशवा काल के समय की घटना है। जब जाते थे तब नाना फडनीस तो उन्होंने देखा ये सब जैन व गुरु आने के बाद सब जाते, उनके पैर पड़ते और प्रभाव उनका पड़ रहा है। तो एक दिन उन्होंने कहा विशाल कीर्ति भट्टारक को, इसके बाद पुणे में आप आ नहीं सकते, और उनको उन्होंने बंद किया। बंद करते ही क्या हो गया कि उनका संबंध टूट गया, और जितने शुक्रवार शनिवार पेट में जितने जैन कासार थे सब क्या हो गया, सब हिंदू बन गए। ऐसा इतिहास भरा हुआ है। और पढ़ने के बाद, और ये कासार समाज की जो किताब है ना, इतनी सुंदर है, ये छपना चाहिए। और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभिमान को जागृत कर देता है, कहाँ कहाँ से कौन से बादशाह से कब क्या क्या हुआ, ये सब इतना परिश्रम किया है इन्होंने। और ये किताब हमारे पढ़े लिखे जितने युवक है, युवतियाँ हैं, बहू है, ये सबको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्योंकि इतिहास को पढ़े बिना कोई जागृत
नहीं होता। सिर्फ हमने जैसे पॉम्पलेट लाए क्या, जेरोक्स लाए क्या? हाँ, तो मेरे पास 2-3 जेरोक्स थे अपने धर्मांड महावीर कंदले आदि का। तो हमने इनको कहा था ये लोग आ रहे, उनको इतना तो दे दो कि अधिवेशन में आ गए क्या मिला। तो ये बाहुबली भगवान का ये और ये अंदर का इतिहास मैंने अभी जो जो बताया इसमें है। और ये प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। और इतिहास आगे को हमें क्या करना है, बढ़ाना है और ये अपने को कार्य करना है। और प्रत्येक व्यक्ति इस जिन है मेरे पास और जिन संस्कार जिनको चाहिए और रत्नागिरी आदि से ना 100 200 जितनी चाहिए लेके जाना, प्रत्येक गांव में जाना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अभिवादन कैसे करना, क्षुल्लक क्या होता है, ऐलक क्या होता है और 5 परमेष्टि क्या होते हैं, नमोकार मंत्र क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कालिका पुराण में प्रश्न नंबर भूल रहा हूँ कि सर्वात महत्त्वाचा महामंत्र नमोकार आहे, ऐसा लिखा है उनमें कालिका पुराण में। और उसमें लिखा है कि 5 परमेष्टि शिवाय शरण दुसरं संसारमध्ये कोईनीही नाही, ऐसे ओवी में लिखा है। मैं आपको, आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं नमोकार मंत्र के में 1-2 मिनट बताता हूँ। 27/11/1997 में जिनीवा में स्विट्जरलैंड में सर्वधर्म परिषद भर गया था। उसमें देश के जितने धर्म है सबके मंत्र आए थे। तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति ने सौजन्य करके अंत में नमोकार महामंत्र को विश्व शांति मंत्र की मान्यता मिल गई। उसका कारण उन्होंने ये बताया, ये सिर्फ व्यक्तियों के ऊपर नहीं, प्रकृति के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और देख लेना, जब पिट्यूटरी और पीनल ग्रंथि इसकी ऊर्जा जब कम होती है तो हम निगेटिव सोचना प्रारंभ करते। तो वहाँ लिखा है उन्होंने कि संशोधन करके कहा है, जो पिट्यूटरी और पीनल ग्रंथि की जो ऊर्जा कम हुई है, नमोकार मंत्र बोलने से उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और निगेटिव आपके विचार क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में बदल जाएंगे। इतना महत्व महामंत्र का। जब कुत्ता नमोकार मंत्र सुन के देवगति जा सकता है तो हम तो क्या है। तो इसीलिए, क्योंकि समय आपका हो गया 4:30 बजे हैं और इसीलिए बाकी महाराज हिंदी वाले थे वो समझेंगे नहीं, बीच में विकल्प न हो जाए, इसलिए महाराज जी को बुलाया नहीं था। क्योंकि मुझे आपका स्वभाव मुझे पता है और हमारा भी स्वभाव आपको पता है, इसलिए हमने कहा हम ही अकेले जाएंगे। क्योंकि प्रारंभ कहाँ से करना और कैसे करना अपने को इसका ज्ञान बहुत अच्छे से है। और आचार्य महाराज जी ने भी मुझे कहा था ये काम कासार समाज के बारे में। आचार्य महाराज जी भी कह रहे थे, देखो हमारा कर्तव्य है, ये हमारी साधर्मी है। क्या है? साधर्मी है। इनको भी मूल अपने शास्त्र से, देवगुरु शास्त्र से जोड़ना है। और एक नियम है, जो धर्म से जुड़ जाता है ना उसका कल्याण हो ही जाता है। और जितने लोग आए हैं वह काम करेंगे और जितने लोग रिटायर है उनकी थोड़ा सा टीम बने। और कई बहु पढ़े लिखे बहुत है हमारे समाज में, वो भी अपने 1 साल में से एक 5-5 10-10 दिन सिर्फ समाज के लिए दिया जाए तो उनको भी हम क्या कर सकते, दशलक्षण के लिए भेज सकते। जैसे जहाँ ज़्यादा समाज है ना वहाँ 1-2 व्यक्ति को भेज सकते 10 दिन, तो 10 दिन प्रवचन हो जाएगा, पूजन ले लेंगे। ऐसे करते करते धर्म के पात्र बन जाएंगे। और इस समय दशलक्षण में जो आपने योजना बनाई है वो भी आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाकर, और जितनी भी लोग हैं हमें प्रत्येक व्यक्ति को मिथ्यात्व का त्याग हो गया। क्योंकि आचार्य कहते मिथ्यात्वेन समम पापो न भूतो न भविष्यति। 5 पाप से बड़ा पाप है मिथ्यात्व। क्योंकि धर्म का निर्णय करना है
तो पहला देव का निर्णय किए बिना, क्योंकि बुद्ध को पूजने वाले बौद्ध होते हैं, यीशु को पूजने वाले क्रिश्चियन होते, अल्लाह को पूजने मुस्लिम होते, उसी तरह जिनेंद्र भगवान को पूजने वाले जैन होते। ये व्याख्या आप साथ में रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि इसके बाद फंड की बात चल रही थी, मुझे विश्वास है कि आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं धर्म करने के बाद सुख धन संपत्ति मांगने की जरूरत नहीं। उदाहरण बताए थे, वृक्ष के नीचे जाने के बाद छाया मांगने की जरूरत है क्या? क्या कहा? वृक्ष के नीचे जाने के बाद छाया मांगने की जरूरत है ही नहीं। उसी तरह धर्म करने वालों को सुख यानी कुछ मांगने की वस्तु है ही नहीं, क्योंकि धर्म से ही सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है, ऐसे कालिका पुराण में लिखा है। और इसमें आपके जीवन उतारेंगे और अपने जीवन को उज्ज्वल बना के यह जो समाज है इसको आगे बढ़ाना है। और जितने आप लेट करेंगे उतना ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए जितने पढ़े लिखे लोग हैं और एक बार मीटिंग बना के उसको महावीर जयंती, दशलक्षण और बीच में ग्रीष्म काल में शिविर, हर गांव में एक दो व्यक्ति आप क्या करना, गांव के नाम तैयार करना। आपको विद्वान नहीं मिला तो हम तैयार करके भेजेंगे। लेकिन इस आने वाले ग्रीष्म काल में जहाँ जहाँ ज़्यादा समाज है वहाँ क्या करना है अपने को। मैं कहता हूँ 5-10 दिन में पूरा काम होता है, कहीं सालों का। और विश्वास है ऐसे पूजन भी करवाएंगे, स्वाध्याय भी करवाएंगे और धर्म की आस्था बन गई। क्योंकि देख लेना, बादल आने के बाद सूर्य छुप जाता है, राख के द्वारा निखारा ढक जाता है। उसी तरह धर्म के ऊपर अविश्वास रखने के कारण हमारी आस्था भी दब जाती है। और हमें विश्वास है राख हट जाए, बादल हट जाए तो सूर्य की किरण नीचे आएंगे और निखारा दिख जाएगा। उसी तरह भगवान, देव, गुरु, शास्त्र के ऊपर हमारा विश्वास हो जाए तो हमारा कल्याण, जीवन मंगलमय बनेगा और सबका बने। इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की